इन्वेस्टिंग वर्सेस मनी मेकिंग स्किल्स ये दोनों कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें नहीं है। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है जो हमारी यूथ के अंदर है और मैंने कहा कि इसके बारे में थोड़ी-सी एक वीडियो मैं बना दूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ ईमेल्स आई थी तो मैंने उनमें से एक ईमेल उसमें शॉर्टलिस्ट की यहाँ पर पढ़ने के लिए। और दूसरी बात ये कि इसी वीडियो के अंदर एक और ईमेल है जिसके अंदर मैं बात करूँगा कि जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, एआई इवॉल्व कर रही है, हमने देखा है कि किस तरह से हमारी जॉब्स को भी डेंजर में है। प्लस ये कि हमारा काम आसान भी हो सकता है एआई को यूज़ करते हुए, जो कि फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो इस वीडियो में मैंने दोनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। तो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहली ईमेल जो मेरे पास आई थी वो एक साहब हैं जो कि दुबई में काम करते हैं और उन्होंने मुझे ईमेल की है। हेलो, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई हैव बीन एन एविड फॉलोअर ऑफ योर यूट्यूब चैनल फॉर द पास्ट 5 months and I must say your videos have been incredibly informative. The first video I watched was about Sarva and it played a significant role in clarifying several doubts I had. To give you a brief overview of my current investments, I've opened a Serva investment account and Serva trade account. I In my trade account, I currently have $970, and I've invested in the stocks such as CCEP, Apple, McDonald's, Starbucks, PEP. I don't know what is PEP, and CMCSA. For my Serva investment account, it holds $500. I recently watched your video about stake, which piqued my interest. After a month of research, I finally opened my stake account. Today, I attempted to invest $2,000 in one property option. However, when I proceeded with the purchase, I noticed that the monthly rent displayed was 8 dirham and the appreciation was 358 dirhams. I couldn't find the comprehensive information regarding this on YouTube and other resources, which has left me somewhat confused. बाय द वे, माय नेम इज़, अच्छा नाम उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से हैं। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव स्पेंट लास्ट 4 इयर्स इन द यूएई, करंटली वर्किंग एज़ अब मैं उनकी डेज़िग्नेशन नहीं बता रहा और लोकेशन भी नहीं बता रहा। माय करंट सैलरी इज़ अराउंड 4000 दिरहम्स and this covers all the expenses including room rent, investments, savings. Additionally, I save separately 20% of my current salary. The reason I am reaching you out is that I am still a novice in this field and your guidance has been instrumental in my learning journey. I'm actively working on improving my knowledge and skills and your content has been invaluable resource for me. अच्छा, उसके बाद इन्होंने वही स्टेक के बारे में पूछा था। तो अच्छा, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी है। इसके अंदर आप इतनी कम सैलरी के अंदर भी 20% सेव कर रहे हैं और उसके बाद उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज़ आई सेड इन द बिगिनिंग, ये दोनों चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती हैं कि आपकी इनकम और आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्किल्स हैं, ये दोनों की दोनों इम्पॉर्टेंट बनती हैं, स्पेशली जब आप शुरू में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेट्स से शुरू में लाइफ अपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं। आपकी इनकम इस वक़्त $4000 दिरहम्स है, व्हिच इज़ वेरी लेस। और आप उसके अंदर से भी 20% बचा रहे हैं और उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके पास बैक होम पाकिस्तान के अंदर शायद इतनी लायबिलिटीज़ ना हो या और बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। प्लस यू आर नॉट मैरिड, तो आपके पास उस किस्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो भी नहीं है। तो इसलिए $4000 दिरहम्स इज़ नॉट अ गुड अमाउंट एंड आपको हर सूरत में अपनी नेट इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, मंथली इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो आप कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो सही है। अच्छा, स्टेक के बारे में मैं बताऊँ कि मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को कि बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये कैप करती है आपको, क्योंकि इसके अंदर आप पैसे निकाल नहीं सकते, ये लिक्विड नहीं होता है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत पैसे एक्स्ट्रा होने चाहिए या थोड़ी-सी आपकी इनकम लेवल अच्छा होना चाहिए जब आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। कहते तो ये हैं कि 500 दिरहम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैं बहुत सारे लोगों को देखता भी हूँ कि 500 दिरहम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिटर्न मिलता नहीं है, फिर कंपाउंडिंग भी उस तरह से नहीं हो पाती है। तो 500 दिरहम्स वो इन्वेस्ट करें जिसको आगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्टिंग के लिए 500 दिरहम्स डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास है ही 500 दिरहम्स, तो उसके अंदर डालना, उसके अंदर उसको ग्रो करवाना, उसके अंदर कंपाउंडिंग लेना, वो मुश्किल काम होता है। तो इसलिए उसके अंदर अमाउंट थोड़ी-सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं इसलिए स्टेक इस लेवल के ऊपर आपको नहीं बोलूँगा कि आप स्टेक के अंदर इन्वेस्ट करें। हाँ, सर्वा के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बराका के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी जो जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इनकम की कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको इम्प्रूव करें। अच्छा, एट द सेम टाइम मेरे पास एक और ईमेल आई थी। उसके अंदर उन्होंने जो बात की थी, वो ईमेल एड्रेस जो ईमेल जिस तरह से की गई है, वो मैं पढ़ भी नहीं पाया हूँ। क्योंकि वो जिस तरह से एड्रेस की गई थी और जिस तरह से उसकी कंपोज़िशन थी, वो मेरी समझ से बाहर थी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये ईमेल क्योंकि इसके अंदर एज़ सच कोई उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, तो मैं उस पूरी की पूरी ईमेल को
टेक्स्ट की फॉर्मेट में यहाँ पर दिखा दूंगा और चैट जीपीटी के ऊपर मैं इस ईमेल को लिखूंगा और उसके बाद इसकी कन्वर्जन करूंगा। वो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर मैंने चैट जीपीटी से बोला कि मैं अभी आपको एक टेक्स्ट दूंगा, उस टेक्स्ट को, वो उर्दू, रोमन उर्दू का टेक्स्ट होगा, और उस टेक्स्ट को आप प्लीज कन्वर्ट कर दें एक कॉम्प्रीहेंडेबल इंग्लिश के अंदर। उसने मुझे बड़े आराम से एक कॉम्प्रीहेंडेबल इंग्लिश के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल पाकिस्तान के अंदर, अगर आपको अपना सोशियो इकोनॉमिक लेवल थोड़ा-सा बढ़ाना है, एक तो ये कि आप ठीक है मेहनत करें, बिज़नेस करें, उसके अंदर आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल रूट के थ्रू जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी जो ओवरऑल प्रेज़ेंटेशन है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकें, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो एआई टूल्स हैं उसको अपने साथ लें। कोर्सेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्सेज़ भी अच्छी चीज़ होते हैं, लेकिन कोर्सेज़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है जब आजकल आपको सब कुछ यूट्यूब के ऊपर मिल रहा है, एआई के थ्रू मिल रहा है। मैंने इस ईमेल को पूरा का पूरा टेक्स्ट लिया और पूरे के पूरे टेक्स्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और एक कॉम्प्रिहेंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके फिर मैंने पढ़ा उसको। फिर पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आया वो ये कि सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि मैं यहाँ पर सामने डिस्प्ले भी करता हूँ उसको, और जो उसका इंग्लिश टेक्स्ट है वो पढ़ता हूँ। सो जो इंग्लिश टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कुछ चीज़ें इसके अंदर उसने सही से पिक नहीं की है, लेकिन हेलो वलीद, ऑफ कोर्स ये वली के नाम से हो रहा है कि आई होप यू आर वेल, माय नेम इज़ वली। अगेन इसने थोड़ा-सा उसको मिस इंटरप्रेट किया है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। नाउ I am 21 years old. I have been following you for quite some time. I am facing some challenges, and I'd like to share with you. I used to work as a social media manager, and I had around 5 years of experience in Pakistan. Unfortunately, the office where I worked has closed down, and my small e-commerce business, which has been doing well in the past, is now facing losses. I haven't completed my bachelor's degree because of the financial difficulties at my home. My mother passed away 5 years ago, and my only father, who is around 65 years old and has been unemployed for some time, is the only family member with me. I have I have been struggling to find a good job here for quite some time. My business is also facing losses since Ramadan last year. I got engaged in December last year because there was a need in the there was a need for last year because there was a need for it in the family, but the situation has become difficult. The girl's family is now pressuring for an early marriage. I've tried to improve my business, but nothing seemed to be working. Now I am considering moving to the UAE or any other country where I can take my father with me or leave him with his siblings and settle abroad for 6 months or a year. After that, I could call him over. I am not finding suitable job here, and even the job I find doesn't cover our expenses. We don't have many significant expenses, but we are still unable to save. I want your advice to whether it's better for me to move to the UAE, work there, and continue with my e-commerce business, or if I should consider relatives in the UK who might be able to help me, though. Okay. And continue with the e-commerce business, or should I consider relatives in the UK who might be able to help, though there is only 15% chance of that. अच्छा, आपने इसको 15% के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया। प्लीज प्रोवाइड मी विद सम गाइडेंस। आई वांट टू लीड अ बेटर लाइफ आफ्टर फेसिंग सच चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस सिंस द चाइल्डहुड। अच्छा, आपने ये देखा कि इस टूल ने इस अनकॉम्प्रिहेंडेबल जो टेक्स्ट था, जो कि एक पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट भर दिया गया था, उसने कितने आराम से मुझको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू में ईमेल लिखना सही नहीं है, उर्दू में ईमेल लिख सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है ना, उसको आपने फॉलो नहीं किया और आपने एक पूरा एक अपनी जो भी आपके दिमाग में आया आपने उसको डंप कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप अगर इस केस के जिस तरह आपने मुझे ईमेल किया, अगर इसी तरह से अपना सीवी बना रहे हैं, या अगर लेट्स से आप इसी तरह से जो जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर ईमेल्स लिख रहे हैं, तो कभी भी आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप हर सूरत में अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपका पैराग्राफ लिया और चैट जीपीटी के अंदर डाला और उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अगर आप दुबई आ रहे हैं, आप यूके जाने का सोच रहे हैं, कहीं भी जाने का सोच रहे हैं, यूके तो आप सोचे भी नहीं, क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया 15% चांसेज़ हैं, तो इसलिए चांसेज़ वहाँ पर बहुत कम है। यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना सोचें, दुबई आप फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन जब आपके पास
वहाँ पर इस तरह के पैसे नहीं है कि आप वहाँ पर सस्टेन कर सकें पाकिस्तान के अंदर, तो आप दुबई में कैसे आएँगे? यहाँ पर तो एयर टिकट ही आजकल 80-90 लाख रुपए हज़ार रुपए का हुआ हुआ है। फिर विज़िट वीज़ा के एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें। तो बेहतर ये है कि अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 5 साल से आपने काम किया और आपकी एज इस वक़्त 21 साल है, तो आपने मुझे नहीं पता कि किस एज में काम स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे लोग होते हैं काम स्टार्ट कर देते हैं जल्दी, और प्रोबब्ली आपने अपना एजुकेशन भी नहीं लिखी, तो आपने एजुकेशन भी आपकी कंप्लीट नहीं हुई होगी। तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन आपको सीखना चाहिए। मेरे लिए कहना बहुत आसान होगा, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इस ईमेल के अंदर जिस तरह से उन्होंने मुझसे कहा है, और लास्ट ईमेल के अंदर जिस तरह से उन्होंने मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी, तो देखिए लास्ट ईमेल बहुत अच्छे तरीके से लिखी थी। कम से कम उनके पास एक रनवे मौजूद है, ऑल्दो कि ही इज़ जस्ट अ टेक्नीशियन, लेकिन उनके पास रनवे मौजूद है कि वो एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड देन वो उसको लेवरेज करके अगली जॉब ले सकते हैं। अगेन मैंने उनको भी यही कहा है कि आपकी मंथली इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कॉन्संट्रेट करें। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन लाइफ में जैसे-जैसे आगे जाएँगे, वैसे-वैसे मुश्किल होगी। इस केस के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मंथली इनकम को स्टार्ट करें, किसी भी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे आपने ये नहीं लिखा कि आप क्या कर रहे हैं अभी। मैंने बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के अंदर, अब थोड़ा-सा सिनेरियो भी चेंज हो रहा है, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में काम करते हुए देखा है। ठीक है, लो पेड लेबर जॉब है, लेकिन आपको पैसे मिल सकते हैं वहाँ पर। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। मैं अभी तो फ्रीलांसिंग पे आ भी नहीं रहा, क्योंकि फ्रीलांसिंग के लिए अगेन आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए जो कि आपको कम्युनिकेट करवा सके दूसरे लोगों से। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे दूसरे लोगों से, या आप इवन अपने लोकल क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बाकी लोगों को भी कहता हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के एआई के टूल्स हैं, आप उनको यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने के बाद आपकी ऑटोमैटिकली चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू होंगी, और आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो सकते हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं। क्योंकि आप जब बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर होते हैं, या आपके पास नथिंग टू लूज़ वाली सिचुएशन होती है, तो आपके लिए उससे ऊपर आना ज़्यादा आसान होता है, कंपेयर्ड टू समवन के किसी के पास नथिंग टू लूज़ वाली सिचुएशन नहीं है, कुछ ना कुछ मौजूद है। उसके लिए मुश्किल होता है कि वो सोचे कि यार अब मेरे पास हार्ड वर्क करना है, मुझको इस लेवल से ऊपर जाना है। तो आपके लिए अच्छी बात ये है कि आप बिल्कुल नीचे लेवल के ऊपर हैं, इसके बाद आप सिर्फ़ ऊपर ही जा सकते हैं। सो अपनी प्रेज़ेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, जो कि ट्रांसलेट करेंगी आपकी इनकम जनरेशन स्किल्स के अंदर, और वो प्रोबेबली आपको अपनी इस लेवल से ऊपर लेके जाएँगी। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोन्स के चक्कर में ना रहिएगा, कोशिश करें कि अपना काम खुद करें। आपने जिस तरह से कहा कि जो आपके दिमाग में आ रहा है कि अपने पेरेंट को आप बुला लेंगे, अपने फादर को बुला लेंगे दुबई में आते हुए, तो अपना होराइज़न को भी बढ़ाएँ, इस तरह की वीडियोज़ देखें, तो आपको आइडिया होगा कि कितना मुश्किल होता है पेरेंट्स को फर्दर बुलाना। अब एक तो आपके लिए खुद मुश्किल है कि दुबई आएँ, उसके बाद यहाँ पर सर्च करें जॉब्स को, और उसके बाद अपने आप ये सोच रहे हैं कि अपने 65 इयर्स ओल्ड जो आपके फादर हैं, उनको भी बुला लेंगे। तो ये चीज़ें फार फेच हैं इस वक़्त मेरे ख़्याल से। आपको वहीं रहते हुए अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपको दुबई आना भी है, तो आप ये सोच कर आएँ कि आप बहुत अरसे तक मेहनत करेंगे, और यहाँ पर अपने पेरेंट्स को बुलाना या अपने फादर को बुलाना नामुमकिन सी बात है यहाँ पर आपको। सो आपको अपनी लाइफ़ स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है इसको इम्प्रूव करना है। इसके लिए आपको 2-3 महीने चाहिए। उसके अंदर एटलीस्ट आप एआई के थ्रू इंग्लिश समझ सकते हैं। अपनी यूट्यूब के कोर्सेज़ ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते, और दुबई और यूके को तो छोड़ दें, आप पाकिस्तान के अंदर भी सही से प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे। आपको हर सूरत में ये अपने ऊपर ये काम करना है, और इन द मीनवाइल पैसे जनरेट करने के लिए आपको और जॉब्स करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के अंदर भी और जॉब्स मिल जाती हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी। अब आप ये सोचें ना कि मैं अगर पाकिस्तान के अंदर किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो उसके अंदर जो वेटर होता है, मैं उसके अंदर भी अज़्यूम करता हूँ कि एक बेसिक सेंस होगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश उसको भी आती होगी, या कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, बात करने का तरीका आता होगा। तो जब तक बात करने का तरीका नहीं आएगा, आप उसमें अपनी किसी भी डोमेन के अंदर अ, अपने आप को लेवल अप नहीं कर सकते, और बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, लोग ग्राउंड ज़ीरो से बहुत ऊपर लेवल के ऊपर गए हैं। मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी वीडियोज़ बनाता हूँ। आपको हर सूरत में अपना टाइम को सही से यूटिलाइज़ करना चाहिए। जिन साहब ने यूएई से मेल की थी, उनके लिए भी मैं बता दूँ कि मैं जैसे एसआईपी के ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि किस तरह से जो अपनी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो के यहाँ पर लिंक लगा दिए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास लोन चढ़ गया है, आपके पास बहुत सारा लोन हो गया है, मल्टीपल लोन्स हैं, उनको किस तरह से पे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो की लिंक लगा दी है। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।